सवाल खड़े हो रहे हैं। अमित शाह ने सवाल खड़ा किया और क्या लगता है इस आंकड़े को किस ढंग से आपको चैलेंज किया जा रहा है? देखिए, कल क्या रिपोर्ट पेश करती है सरकार, लेकिन हम लोगों ने मांग की है कि जो जाति के आंकड़े हैं उसको पंचायत के अनुसार और शहरी क्षेत्र में वार्ड के अनुसार उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए या पब्लिक डोमेन में लाया जाए। क्योंकि ये जो आरोप लग रहा है और लोग जो महसूस कर रहे हैं कि उनकी संख्या को कम कर दिया गया। हमने देखा कि 1931 की जनगणना में जो यादव समाज की जो संख्या थी, जो मुसलमान समाज की संख्या थी, उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है और अधिकांश जातियों की संख्या में काफ़ी कमी है। और उसी प्रकार एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ने 1 दर्जन जातियों के बारे में एक रिपोर्ट तैयार की थी। उस रिपोर्ट की कॉपी है मेरे पास। उस रिपोर्ट में जो 13-14 में जो आकलन किया गया था उससे संख्या घट कैसी गई, तो इन सारी बातों का जवाब देना होगा। इसलिए देखिए, मुझे नहीं था कि सरकार पंचायत के अनुसार या वार्ड के अनुसार जाति आंकड़े सार्वजनिक करेगी। और वो करे तो तुरंत क्रॉस चेक हो जाएगा। एक पंचायत में अगर जांच पड़ताल की जाएगी किस जाति की कितनी संख्या है, लेकिन सरकार मुझे नहीं लगता है कि वार्ड के अनुसार या पंचायत के अनुसार करेगी। फिर हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो योजना बनाना उसका परीक्षण इसलिए कर रहे हैं ताकि उन जातियों के विकास की योजना बना सके। तो कल देखिए वो योजना को रखते कि नहीं रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, रिपोर्ट को तो आज प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, लोगों को पढ़ने के लिए 24 घंटे का मौका मिलना चाहिए था। कल 12 बजे उसको पेश करेंगे और 2 बजे कहेंगे डिबेट होगी, तो इसका मतलब कि सरकार नहीं चाहती कि डिबेट हो। ये क्या लगा था अगर आज ही ले करते या कल प्रस्तुत करने के बाद लोगों को पढ़ने के लिए 12 घंटे का 14 घंटे का समय देते। तो आप तो कह रहे हैं कि 2 घंटे बाद डिबेट करेंगे, वो भी पूरा समय नहीं देंगे, 2 घंटे का केवल समय होगा। तो इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी डिबेट होनी चाहिए और लोगों को खुलकर अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जातीय गणना के पक्ष में है। हम हर प्रकार से सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिस प्रकार से अति पिछड़ों की हकमारी हुई है वो कभी भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। सर, आर्थिक रिपोर्ट पेश करने की भी मांग है आप लोगों की तरफ से कल? नहीं, वो तो स्वयं सरकार ने कहा कि सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट पेश की जाएगी, लेकिन वो किस तरह की रिपोर्ट होती है तो कल पेश करने के बाद ही मालूम पड़ेगा। लेकिन हमने कहा जातीय आंकड़े जो हैं ये गांव के, ये पंचायत के अनुसार और वार्ड के अनुसार इसको सार्वजनिक किए जाने की आवश्यकता है। आज सदन में अगर नीतीश कुमार को अगर बढ़ाना होता आंकड़ा तो पूर्वी जाति का बढ़ा लेते। एमवाई पर बीजेपी बेवजह का टारगेट कर रही है। देखिए, ये सब कल बोलने की बात है और ये जो कर रहे हैं कि केंद्र ने क्यों नहीं कराया, तो मैं तो जानना चाहूँगा कि लालू जी केंद्र में थे 2011 में, क्यों नहीं केंद्रीय सरकार ने जातीय गणना कराई? आप तो बड़े पावरफुल मिनिस्टर थे। क्यों चिदम्बरम ने 7 मई 2010 को संसद के फ्लोर पर बयान दिया कि केंद्र सरकार के लिए जातीय गणना कराना संभव नहीं है? क्यों 2011 में जातीय गणना नहीं हुई? क्यों कांग्रेस शासित राज्यों में आज तक जातीय गणना नहीं हुई? छत्तीसगढ़ में 5 साल सरकार थी, ये राजस्थान में सरकार थी, क्यों नहीं आपने जातीय गणना कराई? और कर्नाटक में 2015 में आपने जातीय गणना कराई कांग्रेस की सरकार ने। आज 8 साल हो गया, आज तक उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। तो इन सारे सवालों को हम उठाएंगे अपने तरीके से और कांग्रेस को इन बातों का जवाब देना है कि मंडल कमीशन का किसने विरोध किया। हमने कभी अति पिछड़ों के आरक्षण का विरोध नहीं किया। उल्टे जब कर्पूरी जी ने बिहार में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया उसमें सरकार में कौन थे? पंडित कैलाशपति मिश्रा थे। जिस समय नीतीश जी ने अति पिछड़ों को पंचायत के अंदर आरक्षण दिया उसमें सरकार में कौन थे? भारतीय जनता पार्टी शामिल थी। ये राष्ट्रीय जनता दल है जो कभी भी अति पिछड़ों के पक्षधर नहीं रही और इन्हीं लोगों ने अति पिछड़ों को अपमानित करने का काम किया, उनके ज़मीन पर कब्जा करने का काम किया। उसी का परिणाम था कि 95 के बाद एक एक करके धीरे धीरे सारी अति पिछड़ी जातियाँ राष्ट्रीय जनता दल से अलग होती चली गई। नमस्कार, मैं हूँ आपकी शिल्पा शिंदे। कैसन बा? ठीक बा? जी हाँ, मैं 26 नवंबर को पूर्णिया बिहार पैनोरमा स्टार सीजन 6 के प्रोग्राम में आ रही हूँ। सीट पकड़े हैं। ये पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक श्री संजय मिश्रा जी का धन्यवाद करना चाहूँगी। तो ई होम्स पैनोरमा में शाम को 7 बजे मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना, मेरा इंतज़ार करना।
क्या आप भी माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसएस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भर दी हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसएस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।